दोस्तों जैसा कि ड्रैगन बॉल में एक्शन पैक्ड बैटल होते हैं, वैसे दोस्तों इसमें कई सारे क्रिएटिव टेक्निक्स भी होते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल में टॉप 10 क्रिएटिव टेक्निक्स के बारे में, और साथ में दोस्तों उनका थोड़ा ऑरिजिन के बारे में भी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों आपको भी पता होगा कि ड्रैगन बॉल का रेपुटेशन एक अलग ही लेवल का होता है। अकीरा टोरियामा का ये सीरीज एकदम मॉडर्न क्लासिक बन चुका है, और इस सीरीज से कई सारी सीरीज इन्फ्लुएंस होके फॉलो भी कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों ड्रैगन बॉल जैसे जैसे कंटिन्यू होता है वैसे वैसे दोस्तों टाइम के साथ साथ इसमें मॉडर्न चीज को भी अपनाया जाता है। ड्रैगन बॉल में अच्छा लगने के लिए बहुत ऐसा चीज है, पर दोस्तों कई सारे पावरफुल टेक्निक और बहुत सारा शानदार ट्रांसमिशन सीरीज में चार चांद लगा देते हैं। ड्रैगन बॉल में कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक हैं, इसी के लिए हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ क्रिएटिव टेक्निक्स को लेके आए हैं जो कि दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और इसके साथ साथ हम वो टेक्निक के ऑरिजिन को भी बताएंगे। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, इविल कंटेनमेंट वेव मास्टर मुताइतो के द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कोई भी इविल एंटिटी का कमी नहीं होता है, और इसके वजह से ये बोलना सही होगा कि कैरेक्टर को अपनी टेक्निक को डेवलप करते रहना चाहिए क्योंकि वो इविल फोर्स का सामना कर सके। इविल कंटेनमेंट वेव वो प्रोसेस है जिससे कि यूजर अपने टारगेट को एक कंटेनर में ट्रैप यानी दोस्तों फंसा सकता है। ये मूव हमें पहले ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में देखने को मिला था जो कि किंग बिकलो के खिलाफ यूज किया गया था, लेकिन दोस्तों ये मूव को फिर से ड्रैगन बॉल सुपर में जामोस के खिलाफ यूज किया गया था, और टूर्नामेंट ऑफ पावर के कुछ पोर्शन में भी इसको यूज किया गया था। लास्ट है दोस्तों ये मूव मास्टर रोशी, गोकू और फ्यूचर ट्रंक्स को पता है, लेकिन ये मूव का क्रिएशन मास्टर मुताइतो ने ही किया था। नंबर 9, स्पिरिट बॉम्ब किंग काय का ही दोस्तों क्रिएशन है। दोस्तों अगर देखा जाए तो स्पिरिट बॉम्ब बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक है, और ये टेक्निक गोकू का सिग्नेचर फिनिशिंग टेक्निक भी रह चुका है। ये स्पिरिट बॉम्ब का क्रिएशन किंग काय के द्वारा ही डेवलप किया गया था। स्पिरिट बॉम्ब के दौरान बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, और ये पावर प्लैनेट के दूसरे पीपल से आता है। ये टेक्निक का दोस्तों यही एक चीज यूनिक है कि इसमें अगर पीपल मर्जी है एनर्जी डोनेट करने के लिए तभी जाके दोस्तों ये काम आता है। यहाँ पर दोस्तों ठीक मात्रा में अगर पीपल्स के एनर्जी का डोनेशन नहीं हुआ और सही से वो लोग भरोसा करके नहीं दिए तो दोस्तों ये चीज काम नहीं आता। नंबर 8, याददाश्त की वजह से दोस्तों इंस्टा ट्रांसमिशन आ पाया था। दोस्तों आपको भी पता होगा कि गोकू का एक पावरफुल एनर्जी अटैक भी ड्रैगन बॉल में एक इंपॉर्टेंट टाइप्स का टेक्निक माना जाता है, लेकिन दोस्तों साथ में डिफेंड करने का एबिलिटी भी काम आता है। अगर हम इंस्टा ट्रांसमिशन का देखते हैं तो इसके द्वारा यूजर आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है किसी दूसरी जगह में। ये ब्रिलियंट टेक्निक को दोस्तों याददाश्त के रेस के द्वारा डेवलप किया गया था, यानी याददाश्त के प्रजाति के द्वारा डेवलप किया गया था। जब गोकू वो प्लैनेट में गया था तब वो इंस्टा ट्रांसमिशन टेक्निक को सीखा था। ये टेक्निक गोकू अर्थ को बचाने के लिए यूज कर चुका है, तो दोस्तों इससे आप सोच सकते हैं कि गोकू के लिए ये टेक्निक कितना यूजफुल रहा है। नंबर 7, फ्यूजन डांस मेटामोरस रेस के द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल जैसे सीरीज में नए और पावरफुल एनिमीज का कमी नहीं होता है, और इसके साथ साथ उनके सोल्यूशन के लिए एक नया ट्रांसमिशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक दोस्तों इसी तरह से ट्रांसमिशन का एक अल्टरनेटिव फ्यूजन को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि दोस्तों दो कैरेक्टर को मर्ज होने के लिए अलाउ करता है, और इस फ्यूजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्ट्रेंथ यानी दोस्तों पावर का लेवल होता है। ड्रैगन बॉल एक्चुअली में अपने कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, और ये फ्यूजन के प्रोसेस के पीछे भी कई सारे मेथड्स देखने को मिलते हैं, और सभी अलग अलग मेथड में अलग अलग टाइम लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन होता है। एक्चुअली में दोस्तों देखा जाए तो फ्यूजन डांस एक असली टेक्निक है जिसको समझा जा सकता है और मास्टर भी किया जा सकता है। लास्टली ये टेक्निक दूसरे वर्ल्ड के मेटामोरस रेस से ही आया था। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है नेविकियंस का लिम्फ एलंगेशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों हमेशा ड्रैगन बॉल में हमें ये देखने को मिला था कि उसका थोड़ा अलग ही टाइप्स का वर्ल्ड होता है। हाँ, लेकिन दोस्तों सीरीज के दौरान हमें कुछ अलग एलियंस को भी देखने को मिला था, और साथ में एनिमी के अलग अलग स्पीसीज को भी देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं तो सीरीज के दौरान नेमिकियंस के ऊपर अच्छा अटेंशन दिया जाता है। एक्चुअली में दोस्तों नेमिकियंस अपने खोए हुए लिम्स को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये इनका एक मल्टीपल यूज वाला टेक्निक भी होता है जिसका नाम दोस्तों लिम्ब एंगुलेशन होता है। पिकोलो ये टेक्निक को यूज करता है क्योंकि वो अपने और अपने ओपोनेंट के बीच में गैप बना सके। लास्ट दोस्तों ये सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है जब ये चीज एनिमी को पता ही नहीं होता। अभी 105 पे आता है हिट का टाइम स्किप बैटल में उसको बहुत ही मदद करता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में हिट यूनिवर्स 6 का बेस्ट फाइटर ही नहीं है, बल्कि दोस्तों उसका रेपुटेशन भी ऐसा है कि उसको एक डेडली एसोसिनेशन बनाता है। हिट के पास तो बहुत सारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन बैटल में इसका सबसे बड़ा फायदा इसका टाइम स्किप टेक्निक ही है। इस टेक्निक की वजह से हिट अपने टारगेट को डिफीट कर पाता है, क्योंकि दोस्तों उसके टारगेट को पता नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या था।
यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखने को मिला था कि हिट ये एबिलिटी को खुद ही सीखा था और फिर टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड करता था। लास्ट दोस्तों हिट ये टेक्निक को यूज करके अपने ओपोनेंट को फुल्ली फ्रीज कर देता है। अब इस 4 पे आता है फ्यूचर ट्रंक्स का स्प्लिट स्पोर्ड में गॉड वाला पावर। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में हमें कई सारे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल चुका है, लेकिन इसमें हमें कुछ बिलव्ड कैरेक्टर्स को भी लाया गया था, जैसे कि दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स। अगर हम नोटिस करते हैं तो जामासू और गोकू ब्लैक के खिलाफ ट्रंक्स एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इन दोनों के खिलाफ हीरोज को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि दोस्तों जीनो को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों इस दौरान फ्यूचर ट्रंक्स ही था जो कि फ्यूज जामासू को डैमेज पहुंचा पाया था और ये डैमेज को अंजाम देने के लिए वो एक नया टेक्निक को डेवलप किया था। ट्रंक्स का स्पिरिट स्वॉर्ड उसका सुपर सेन रिच एनर्जी को एक ब्लेड में ला लिया था और फिर उसी से ट्रंक्स जामासू को डिफीट कर पाया था। अब इस 3 पे आता है कैप्टन गिनू का बॉडी स्वैप टेक्निक। दोस्तों अगर हम कुछ नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल जी का गिनू फोर्स को थोड़ा जोक की तरह ट्रीट किया गया था, लेकिन वो ग्रुप के मेंबर्स और भी डेंजरस हो गए थे क्योंकि दोस्तों उनके पास एक यूनिक टेक्निक था। कैप्टन गिनू जो कि दोस्तों इस फोर्स का लीडर है, उसके पास दोस्तों बॉडी स्वाइप करने का टेक्निक होता है जिससे कि वो टेम्परेरी गोकू के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाया था। दोस्तों यहाँ पर आपको अगर लगता है कि ये टेक्निक नंबर 3 पे क्यों आया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों आप ड्रैगन बॉल सुपर में देख सकते हैं कि किस तरह से जामासू ने सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांग के उसका बॉडी को गोकू के बॉडी के साथ फ्यूज कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों गिनू फोर्स के लीडर का बॉडी स्वाइप टेक्निक कैसे हुआ इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर हम कैप्टन गिनू के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों ये लगता है कि कैप्टन गिनू ही ये टेक्निक का ओरिजिनेटर है और अगर सही कंडीशन रहा तो ये डैमेज भी बहुत ही ज्यादा पहुंचाता है। नंबर 2 गोकू से अलग वेजिटा का नया फोर्स स्प्लिट फ्यूजन। दोस्तों आपको ये पता होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर का मैंगा एनिमे से और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और मैंगा में कैरेक्टर्स कुछ इंपोर्टेंट नए एबिलिटीज को भी गेन कर चुके हैं। वेजिटा एक बार प्लैनेट यादरात में गया था, लेकिन वहां वो गोकू को फॉलो करने के बजाय वेजिटा कुछ डिफरेंट टेक्निक को सीखा था जिसका नाम दोस्तों फोर्स स्प्लिट फ्यूजन था। ये टेक्निक की वजह से वेजिटा एनर्जी को सेपरेट करके फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसका मतलब दोस्तों वेजिटा इंडिविजुअल से एनर्जी या तो उनका अटैक को भी ले सकता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये चीज वेजिटा के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, और हुआ भी है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन वाला टेक्निक सीएंस के डीएनए में ही होता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल के सीरीज के दौरान आप तो ग्रेट एप फॉर्म के बारे में जानते ही होंगे। सीएंस के बीच में दोस्तों हम देख चुके हैं कि अगर वो फुल मून को देख लेते हैं तब वो एक बड़े से एप की तरह क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनका टेल रहता है। ये टेक्निक दोस्तों ऑलरेडी सीएंस के रेस में यानी सीएंस की प्रजाति में ऑलरेडी इनहेरिटेड यानी दोस्तों पहले से ही होके रहता है, यानी दोस्तों जनरेशन वाइज ये टेक्निक उनके अंदर ही बिल्ड होके रहता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये फॉर्म में आने वाला टेक्निक बहुत ही खतरनाक साबित होता है कि दोस्तों आप ये देख चुके होंगे कि गोकू जब ग्रेट एप फॉर्म में आया था तब दोस्तों वो क्या किया था। अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसने अपने ग्रैंडपा गोहन को ही मार डाला था। इसके अलावा दोस्तों हम बाकी के सीन्स में भी ये चीज देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों वेजिटा एक बार ग्रेट एप फॉर्म में भी चेंज हो गया था और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। तो दोस्तों यही था टॉप 10 मोस्ट क्रिएटिव टेक्निक और उनके ऑरिजिन के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा और कौन सा टेक्निक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।